ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हमने 5/2 सिंगल सोलेनोइड ऑपरेटेड वॉल्व को यूज़ करके डबल एक्टिंग सिलेंडर को कंट्रोल किया, ठीक उसी तरह अब हम ही लैचिंग सर्किट बनाने वाले हैं। तो लैचिंग सर्किट के लिए भी हम 5/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व सिंगल सोलेनोइड यूज़ करेंगे, एक डबल एक्टिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे। उसके बाद पावर सप्लाई, दो स्विच यूज़ करेंगे, पुश बटन और रिले यूज़ करने वाले हैं। तो पहले तो न्यूमेटिक कनेक्शन कर लेते हैं। सिंपल न्यूमेटिक कनेक्शन हमारा इसमें भी है। जैसे पावर सप्लाई लेना है, पावर सप्लाई की सप्लाई आपका 5/2 वॉल्व के पावर पोर्ट में जाएगा। जो ए है वो पोर्ट पिस्टन डिटेक्ट रहना चाहिए, इसलिए रॉड साइड में, और जो भी बी वर्किंग पोर्ट है सोलेनोइड ऑपरेट होने के बाद पिस्टन एडवांस होना चाहिए, इसलिए पिस्टन सर्किट। लैचिंग सर्किट में क्या काम होगा, तो जैसे मैं पुश बटन प्रेस करूंगा आपका पिस्टन एडवांस होगा लेकिन रिटर्न नहीं आएगा। सोलेनोइड डिसएंगेज होने के बाद भी पिस्टन एनर्जाइज रहेगा। जैसे पुश बटन छोड़ दूंगा तो भी सोलेनोइड एनर्जाइज रहेगा और पिस्टन एडवांस ही रहेगा। कब तक एडवांस रहेगा, जब तक मैं दूसरा पुश बटन प्रेस नहीं करता। तो उसके लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऐसे बनाना पड़ेगा कि सब जैसे ही पुश बटन प्रेस करूँगा तो भी इनपुट सप्लाई ऑन रहना चाहिए, और जब दूसरा पुश बटन प्रेस करने के बाद वो सप्लाई ब्रेक होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देखो दोस्तों कैसे मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूँ। तो पहले तो पावर सप्लाई 24 वोल्ट, उससे जाएगा पुश बटन के इनपुट को। उसके बाद नॉर्मली ओपन है ना, तो नॉर्मली ओपन से जाएगा मेरा सप्लाई दूसरे पुश बटन के इनपुट को, और दूसरा पुश बटन जो है वो नॉर्मली क्लोज यूज़ करना है और उसका आउटपुट देना है रिले को। और जो रिले है उसको क्या करना है, ग्राउंड करना है। ये मेरा एक रंग हो गया है। अभी सेकंड रंग में मैं क्या करूँगा, वापस 24 वोल्ट सप्लाई, वो 24 वोल्ट सप्लाई जाएगा कॉमन में। उसके बाद उसका नॉर्मली ओपन, जहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई दिया है उसके नॉर्मली ओपन से सप्लाई जाएगा सोलेनोइड बॉल के इनपुट को, और सोलेनोइड बॉल का जो आउटपुट है या फिर जो ग्राउंड टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर दूँगा। सेम कनेक्शन किया है मैंने अभी। ये तो सेम कनेक्शन हो गया डबल एक्टिंग सिलेंडर 5/2 वॉल्व को कंस्ट्रक्ट करने में। लेकिन अभी लैचिंग कैसे करना है, तो लैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट एडिशनल 24 वोल्ट का सप्लाई लेना पड़ेगा, और वो जो रिले यूज़ किया है उसी रिले के और एक कॉमन टर्मिनल को यूज़ करना पड़ेगा, और उसका जो आउटपुट है उसके आउटपुट कॉइल से लेके मुझे लैच करना पड़ेगा। कहाँ पे, जहाँ पे ये मैंने दोनों पुश बटन यूज़ किए हैं ना, तो यहाँ पे किसी भी एक टर्मिनल में आप उसको लैच कर सकते हो, यानी सप्लाई इनपुट दे सकते हो। कि जैसे समझो पुश बटन प्रेस होने के बाद क्या होगा, ये सप्लाई जो है ऑन हो जाएगा, सोलेनोइड एनर्जाइज हो जाएगा। तो मतलब ये सप्लाई ऑन हो जाएगा, ये जो आपके कॉइल टर्मिनल है ये एनर्जाइज हो जाएगी। तो पुश बटन छोड़ने के बाद भी ये एनर्जाइज रहेगा, और ये एनर्जाइज होने की वजह से आपको पावर सप्लाई यहाँ पे मिलता रहेगा, और यहाँ पे मिलने की वजह से ये जो नॉर्मली क्लोज है ये नॉर्मली क्लोज ही रहेगा, और आपका सोलेनोइड एनर्जाइज रहेगा। कब तक एनर्जाइज रहेगा, जब ये नॉर्मली क्लोज जो है वो नॉर्मली ओपन नहीं होता। और ये नॉर्मली ओपन कब होगा, जब आप ये सेकंड पुश बटन को प्रेस करोगे। तो अभी वर्किंग देखते हैं तो क्लियर आइडिया आ जाएगी आपको। तो जैसे पावर सप्लाई ऑन कर दिया, न्यूमेटिक सप्लाई भी ऑन कर दिया, मैं पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ फर्स्ट वाला। जैसे पुश बटन प्रेस होगा
है। तो दोस्तों जैसे मैं एक पुश बटन प्रेस करता हूँ, पिस्टन एडवांस हो जाएगा, लेकिन एडवांस हो गया तो वो एडवांस ही रहेगा, क्योंकि सप्लाई कहाँ से आ रहा है, तो सप्लाई दोस्तों देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से एनर्जाइज हो रहा है। जैसे ही समझो अगर ये टर्मिनल मैंने बीच में से ही निकाल दिया, पिस्टन खुद ब खुद पीछे आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको अंदर प्रेस करता हूँ, पिस्टन आगे नहीं आएगा, लेकिन पिस्टन वापस कब आगे आएगा, जब पुश बटन प्रेस करेगा, या यहाँ से सप्लाई वापस आने लग गया और सॉलिनॉइड एनर्जाइज रहेगा। कब तक एनर्जाइज रहेगा, जब तक ये NC NO नहीं होता। NC NO कब होगा, जब पुश बटन को मैं प्रेस करूँगा। तो इस तरीके से लैचिंग सर्किट काम करेगा।